कभी कभी किसी व्यक्ति को अपने जीवन में रुककर सोचना पड़ता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर उसे याद आता है अपने पिछले जन्म के बारे में। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं तो वो इस जन्म में जरूर आपके सामने आते हैं, लेकिन ये कब आते हैं, कैसे आते हैं, इसका निर्धारण होता है हमारे ग्रहों के द्वारा। जब भी कोई ग्रह आपकी कुंडली में वक्री होकर बैठता है तो वह कार्मिक लोड के साथ होता है। आपका पास्ट लाइफ से कनेक्शन बनता है और आपको अपने जीवन में एक समय ऐसा भी देखना होता है जब वह ग्रह आपके पिछले जन्म के कर्मों को आपके सामने लेकर आता है। आपके साथ सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से दंडात्मक कार्यवाही या इनाम मिलने की कार्यवाही आपको देखनी पड़ती है। यही समय आने वाला है जुलाई 2025 में, जबकि दो ग्रह एक साथ वक्री होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज आप सभी के सामने फिर से अपने नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। आज का वीडियो है ड्यूअल रेट्रोग्रेड विंडो इन 2025। जुलाई के महीने में दो ग्रह एक साथ वक्री हो रहे हैं, शनि एवं बुध। इन दोनों ग्रहों का जुलाई के महीने में एक साथ वक्री होना ड्यूअल रेट्रोग्रेड विंडो के नाम से जाना जा रहा है। जब शनि और बुध मार्गी न रहकर वक्री हो जाएंगे, अर्थात ऐसा प्रतीत होगा कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं, तो इसका मनुष्य के जीवन पर कई क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है और इनके प्रभाव का ही आकलन या अनुमान हम अपने इस वीडियो के द्वारा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि कर्म का देवता है, न्याय का देवता है, अनुशासन का देवता है, विलंब का कारक है। जब शनि 13 जुलाई से वक्री होंगे तो व्यक्ति को अपने पिछले कर्मों के बारे में सोचने का मौका देंगे, अपने कर्मों को सुधारने का अवसर देंगे। जो गलत किया है उस पर विचार अवश्य करना पड़ेगा। जो आपने समय खराब किया है उसके लिए आपको दंड भोगना पड़ेगा। जो आपने दूसरों के साथ गलत किया है उसका भी आपको दंड भोगना ही पड़ेगा। शनि का वक्री होना आपके लिए केवल तभी नुकसानदायक हो सकता है जब आपने कर्मों को खराब किया हो, आपने अन्याय किया हो, दूसरों को सताया हो और अपने काम में काम चोरी की हो। जो व्यक्ति मेहनती है, जो व्यक्ति ईमानदार है, जो व्यक्ति अनुशासित है, उसको वक्री शनि निश्चित रूप से पुरस्कृत करने वाले हैं। शनि के वक्री होने से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए यह सजा का समय नहीं है बल्कि सीखने का समय है। कई बार सबक प्राप्त होना या सीखना व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण दिखाई देता है, परंतु असली अनुभव व्यक्ति को तभी होता है जब वह परेशानियों से गुजरता है, और उसे जीवन का सबक भी तभी मिलता है जब वह कुछ नया करता है या अपने पिछले कार्यों का विश्लेषण करता है। अब हम बुध ग्रह की बात करते हैं। जुलाई के महीने में बुध भी वक्री होने जा रहा है। बुध हमारी वाणी का कारक है, यात्राओं का कारक है, संचार का कारक है, टेक्नोलॉजी का कारक है। जब यह बुध वक्री होगा तो हमारी वाणी हमारे लिए ही गलत कार्य करना शुरू कर देती है। हमारी वाणी के प्रभाव से हमारे शत्रु बनने लगते हैं। हमारी वाणी की वजह से ही दूसरे लोग हमारे विरुद्ध खड़े उठते हैं। शत्रुओं की संख्या बढ़ने लगती है। लैपटॉप, मोबाइल, कैमरे खराब होने लगते हैं। टेक्नोलॉजी से हमें नुकसान पहुंचने लगता है। याददाश्त में कमजोरी आती है। बोलते समय वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है। हम अपना ही विश्लेषण गलत तरीके से करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब बुध वक्री हो तो वाणी पर संयम होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की देखभाल जरूरी है। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा संतुलन और समझदारी की आवश्यकता होती है। बुध के वक्री होने से यात्राओं में विलंब होगा, यात्राओं में कष्ट होगा, यात्राओं में परेशानी होगी। पुराने दोस्तों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। सौदेबाजी और आपके व्यापार में भी ढिलाई पड़ सकती है। चलता हुआ काम रुक सकता है। आपके जो सौदे तय हो चुके हैं उनमें भी समस्याएं आ सकती हैं, या वह सौदे समय पर मैच्योर न हो, ये भी हो सकता है। अब सोचिए जरा, ये दोनों ही ग्रह एक साथ जब वक्री हो जाएं तो क्या होगा।
आपको आपके पुराने जख्म याद आने लगेंगे, आपको ज़्यादा ही सोचने लगेंगे, आपके बने बनाए रिश्ते बिगड़ने लगेंगे, चलता हुआ काम रुक जाएगा, व्यापार में घाटा हो सकता है और आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अतः यह समय है सोचने का, समझने का, विश्लेषण करने का, अपने कार्यों को सावधानी से संतुलित करने का, अनुशासित रहने का और बहुत ज्यादा मेहनत करने का। क्योंकि दो ग्रह इस समय एक साथ वक्री स्थिति में है, तो आपके कार्यों का विश्लेषण किया जा रहा है और आपके कार्यों के अनुसार ही आपको दंडित किया जा रहा है या आपको इनाम दिया जा रहा है। अब ऐसे समय में करना क्या चाहिए? आप सभी को अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहिए। धीरे धीरे साफ साफ अपनी बात करना चाहिए, जिससे आपकी वाणी से किसी को किसी तरह की कोई गलतफहमी ना हो। आपको यात्राओं से संबंधित अपने सारे दस्तावेज, अपने सारे पेपर्स को चेक कर लेना चाहिए। बाहर जाते समय पूरी सावधानी बरतना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों से झगड़ना या दूसरे व्यक्तियों से विवाद करना आपको बंद कर देना चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान, योग, यह सब आपकी मदद कर सकते हैं। जब भी ग्रह वक्री होते हैं तो इनकी वक्री चाल से बचने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप आध्यात्म का सहारा लें। यदि हम बात करें कि दो ग्रहों का वक्री होना किन लोगों के लिए अच्छा है, तो जो लोग मेहनती हैं, जो लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं, जो लोग दूसरों के साथ न्याय संगत व्यवहार करते हैं, अनुशासित होते हैं, जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म प्लानिंग में विश्वास करते हैं, शॉर्टकट प्लान नहीं अपनाते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं, जो स्वयं को सुधारने के लिए तैयार हैं, जिन्हें अपने अधूरे काम पूरे करना है, जो मन की शांति चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, आध्यात्म में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। यह ड्यूअल रेट्रोग्रेड विंडो किन लोगों के लिए खराब है, इस पर चर्चा करें तो जिन व्यक्तियों ने अपने रिश्ते बिगाड़े हैं, जिन व्यक्तियों ने दूसरों पर अन्याय किया है, जिन्होंने आलस्य किया है, मेहनत नहीं की है, जिन्होंने शॉर्टकट अपनाने का प्रयास किया है, उनके लिए समय बहुत खराब है। ऐसे व्यक्तियों के रिश्ते खराब होंगे, ऐसे व्यक्तियों की आय रुक जाएगी, ऐसे व्यक्तियों को व्यापारिक घाटा होगा, आर्थिक हानि होगी। हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों को विवाद में फंसकर कारावास भी जाना पड़ जाए। जुलाई 2025 में बनने वाला ड्यूअल रेट्रोग्रेड विंडो का इम्पैक्ट किन लोगों के लिए अच्छा है या किन लग्न वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इस लग्न के व्यक्तियों के लिए यह संयोग या यह ग्रहों का योग अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्तियों के काम बनेंगे, ऐसे व्यक्तियों को अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद मिलेगी, रिश्तों में सुधार होगा, आर्थिक उन्नति होगी, व्यापारिक लाभ होगा और रुके हुए काम इनके पूरे होंगे। यही यदि हम दूसरी ओर देखें तो मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों के लिए यह समय ठीक नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले न लें, गलतफहमियों के शिकार न हो, रिश्तों में साफ सुथरा व्यवहार रखें, व्यापार में संयम बरतें, अनुशासन बरतें और जहां तक हो सके ऐसा कोई रिस्की फैसला न लें जिसकी वजह से उन्हें कोई बहुत बड़ी हानि हो जाए। आपको जुलाई 2025 में एक दिलचस्प खगोलीय घटना, जिसे कि ड्यूअल रेट्रोग्रेड विंडो का नाम दिया जा रहा है, के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। लेकिन इस समय का सामना करने के लिए कुछ हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज का भी सहारा ले सकते हैं। जहां तक बात शनि की है तो आप शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप 108 बार कर सकते हैं। सोमवार के दिन यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ तो भी आपको लाभ होगा। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से मन शांत रहेगा, मन उद्वेलित नहीं होगा, मन में भटकाव नहीं होगा और इस तरह से वक्री शनि का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं होगा, आपकी मानसिकता स्थिर रहेगी। इसके साथ ही साथ यदि आप शनिवार के दिन रात को 9 बजे के बाद चमेली का तेल लगाकर
चमेली का तेल का दीपक जलाकर यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, तो भी आपको शनि के द्वारा उत्पन्न पीड़ा से बहुत लाभ मिलता है। अब बात हम करते हैं बुध की। बुध वक्री हो रहा है तो आपको जो भी नुकसान होने वाला है या मानसिक रूप से परेशानी होने वाली है, उससे बचाव के लिए आपको गणेश जी की आराधना करना चाहिए। गणेश जी का बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः का जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन आपको हरा चारा जानवरों को देना चाहिए। हरे रंग के कपड़ों को पहनने से भी बुधवार के दिन आपको लाभ होगा। यदि आप मूंग की दाल को भिगाकर पक्षियों को खिलाते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। आज मैंने आपके सामने ड्यूअल रेट्रोगेट विंडो के बारे में जानकारी दी। शनि के वक्री होने से, बुध के वक्री होने से जुलाई अगस्त के महीने में आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी भी जानकारी दी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, दूसरों को भी यह जानकारी मिल सके इसलिए इसे शेयर करें। यदि आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, उससे मैं अपनी वीडियोस में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करूंगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सैटरडे को जो मेरा वीडियो आता है वह आपको समय पर मिल सकेगा। नमस्कार, धन्यवाद।